एपिसोड की शुरुआत प्रद्युम्न द्वारा उस लड़के को थप्पड़ मारने से होती है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुमने रस्सी नहीं काटी। वह लड़का कहता है कि मैंने रस्सी काटने की भी कोशिश की, लेकिन झूमर हुक से बंधा हुआ था और मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह जंग लगा हुआ था और टूट नहीं सका। प्रद्युम्न कहता है कि तुमने मेरा काम नहीं किया और उसे पैसे लेकर जाने के लिए कहता है। मीरा उस लड़के से कहती है कि उसने झूमर को नीचे न गिराकर सही किया और उसकी बात मानने के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे दोगुना पैसा दोगे और इसीलिए मैंने झूमर को नीचे नहीं गिराया। मीरा ठीक कहती है और उसे जाने के लिए कहती है। वह सोचती है कि प्रद्युम्न ने सोचा था कि वह उसे मोहन की मौत के बारे में बता देगा और वह अर्जुन और काशवी को अपना दुश्मन बना लेगी। एक फेसबुक दिखाया गया है। मीरा विक्रम से पूछती है कि उसने अर्जुन को उससे शादी करने के लिए ब्लैकमेल क्यों किया। विक्रम कहता है कि वह नहीं चाहता था कि उसके पोते को नाजायज कहा जाए और उसने सोचा कि अर्जुन एक अच्छा इंसान होने के नाते उसे खुश रखेगा। मीरा पूछती है कि करुण का क्या। वह कहती है कि वह उसके साथ गलत नहीं कर सकती, आपने अर्जुन को जेल भेजने की धमकी दी थी। विक्रम कहता है कि मैं उसे जेल भेजने के लिए निर्दयी नहीं हूं, मुझे पता है कि यह एक दुर्घटना थी। मीरा कहती है कि वह गलत को सही बनाएगी और कहती है कि प्रद्युम्न काशवी के बच्चे को छीनना चाहता है। विक्रम कहता है कि प्रद्युम्न ने मुझे बचाया था और वह एक अच्छा इंसान है। मीरा कहती है कि प्रद्युम्न सबकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। फेसबुक खत्म होता है। मीरा सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचती है और कहती है कि समय आ गया है जब अर्जुन और काशवी को सच्चाई पता चल जाएगी। अर्जुन कमरे में आता है और काशवी को पहले से ही वहां देखता है। मीरा वहां आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अर्जुन पूछता है कि तुमने हमें यहां क्यों बुलाया है। मीरा कहती है, मैंने तुम दोनों को यह पेनड्राइव देने के लिए बुलाया था। काशवी पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है। मीरा कहती है कि उसने यह पेनड्राइव ले ली है और इसमें करुण द्वारा बिजली के कमरे में लीवर खींचने का फुटेज है। वह कहती है, यह पेनड्राइव ले लो और जो चाहो करो, मुझे यह नहीं चाहिए। वह कहती है कि आप दोनों को अलग रहने की जरूरत नहीं है और परिवार के रूप में रह सकते हैं, मैं यहां से जा रही हूं। काशवी ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। मीरा कहती है, मुझे पता था कि प्रद्युम्न इसका इस्तेमाल कर रहा है और आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है और इसीलिए मैंने पूछताछ की और पाया कि पिताजी ने अर्जुन को मुझसे शादी करने के लिए ब्लैकमेल किया। मीरा कहती है कि प्रद्युम्न अर्जुन को ब्लैकमेल कर रहा था और तुम्हारा बच्चा छीनने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अर्जुन काशवी से पूछता है कि क्या वह प्रद्युम्न की वजह से ऐसा कर रही थी। काशवी कहती है कि प्रद्युम्न ने मुझे सच बताया और मेरे सारे संदेह दूर हो गए। मुझे लगता था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन नहीं, तुम एक पिता का कर्तव्य निभा रहे थे और इसे पूरी शिद्दत से किया है। अर्जुन कहता है कि तुम भी यही कर रही थी और एक मां का कर्तव्य निभा रही थी। वह कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। काशवी कहती है कि हमने यह करुण की सुरक्षा के लिए किया, कम से कम अब हमें सब कुछ पता है। वह उसे गले लगाती है। मीरा उन्हें एकजुट करके खुश महसूस करती है और सोचती है कि मोहन को उस पर गर्व होगा। प्रद्युम्न उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि मीरा ने उसे धोखा दिया है और उसे सबक सिखाने की सोचता है। वह करुण के पास जाता है और बताता है कि उसके पिताजी उसे खोज रहे हैं। प्रद्युम्न हाँ कहता है और बताता है कि पिताजी ने तुम्हारे लिए खिलौने रखे हैं। एक बार जब करुण वहां जाता है तो वह उसे कमरे में बंद कर देता है। करुण उसे मुक्त करने के लिए चिल्लाता है। प्रद्युम्न कहता है कि अर्जुन अब उससे जीत नहीं सकता। काशवी मीरा को धन्यवाद देती है और कहती है कि आपकी वजह से प्रद्युम्न मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ रह सकती हूँ, उसे गले लगा सकती हूँ और प्यार कर सकती हूँ। अर्जुन मीरा को धन्यवाद देता है। प्रद्युम्न अर्जुन को फोन करता है और मीरा से कहता है कि उसने क्या सोचा था कि वह उसे धोखा देगी और वह चुप रहेगा। वह उससे पूछता है कि देखें वह करुण के साथ क्या करता है। अर्जुन कहता है कि आप करुण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि विक्रम चाचा ने मुझे पेनड्राइव दिया था। प्रद्युम्न उसे पेनड्राइव जांचने के लिए कहता है। मीरा पेनड्राइव लेती है और वे पेनड्राइव की जांच करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। प्रद्युम्न पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैं बूढ़े आदमी के पास रिकॉर्डिंग छोड़ने के लिए मूर्ख हूं, और कहता है कि मैंने बहुत पहले पेनड्राइव बदल दिया है। एक फेसबुक दिखाया जाता है। प्रद्युम्न विक्रम से पेनड्राइव के बारे में पूछता है। विक्रम कहता है कि यह उसकी जेब में है और दिखाता है। प्रद्युम्न उसे बहुत शराब पिलाता है और पेनड्राइव को अपने पेनड्राइव से बदल देता है। फेसबुक खत्म होता है। प्रद्युम्न बताता है कि उसके पास करुण है। वह वहां जाता है और प्रद्युम्न को ढूंढता है।
प्रद्युम्न उससे दूर से बात करता है और उसे अपने अंतिम क्षण करुण के साथ बिताने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कमरे में बम लगाया है और वे फट जाएंगे। वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि काशवी उससे मिले और बताता है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। अर्जुन पूछता है कि करुण कहाँ है। प्रद्युम्न दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। वह काशवी और मीरा के पास आता है और बताता है कि उसने कहा था कि वह उन्हें सबक सिखाएगा, और कहता है कि वे तहखाने में हैं और उसने वहां बम लगाया है। काशवी पूछती है कि तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, और कहती हो कि तुम में कोई मानवता नहीं है। वह कहती है कि मुझे अपने पति और बेटे को वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रद्युम्न कहता है कि तुम उन्हें चाहते हो, बम फटने से तुम्हें उनकी शांति मिल जाएगी। काशवी उसे थप्पड़ मारती है। काशवी बेसमेंट में आती है और दरवाजा बंद पाती है। अर्जुन काशवी को वहां से जाने और मीरा और सभी मेहमानों को यहां से ले जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह नहीं जानता कि करुण कहाँ है, और कहता है कि वह एक कमरे में है। काशवी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, और कहती है कि वह प्रद्युम्न को रोकेगी। अर्जुन उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि बम कभी भी फट सकता है। काशवी सोचती है कि प्रद्युम्न को कैसे रोका जाए, और अर्जुन से कहती है कि वह उन्हें वहां से बाहर ले जाएगी। वह कहती है कि मैं प्रद्युम्न को अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, और मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूंगी। वह नीलम के कमरे में आती है और उसे बंद पाती है। वह दरवाजा खोलती है। नीलम कहती है काशवी, भगवान का शुक्र है कि तुम यहां आ गईं। प्रद्युम्न ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था।